Hello everyone, welcome to Studento. So I can do this with my eyes closed. It's too easy. हमारे साथ हैं मोहम्मद कमरुज़्ज़मा सर, जिनकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अलग है। इन्होंने करीब 15 से भी ज़्यादा एग्ज़ाम्स को, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को क्लियर कर रखा है और करीब 14 ईयर से इन्होंने काम करने स्टार्ट कर दिया था फैमिली के लिए, क्योंकि इनका फैमिली जो है वो 10 लोगों का है। और ये जो एग्ज़ाम्स मैंने आपको बताए, इन्होंने कहीं ना कहीं जॉब करते हुए, कंपाउंडर की जॉब हो गई या छोटी मोटी और भी जो इस टाइप की जॉब है, करते हुए ये सारे एग्ज़ाम निकाले हैं। CGL में अभी वो करंटली ASO के पोस्ट पर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। और इसके अलावा सर का जो अभी 31 बिहार जुडिशरी सर्विस है, उसमें 5th रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। तो सारी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, इतनी मेहनत करते हुए कितने, मतलब उन्होंने लिटरली, अभी मैंने उनसे पूछा कितना टाइम मिलता था, तो उन्होंने बताया कि 2 से 3 आवर्स मैक्स टू मैक्स ही मिल पाता था। तो हम जानते हैं जो लोग बहाना बनाते हैं कि हमें तैयारी करने का टाइम नहीं मिलता, या फिर जो लोग तैयारी के नाम पर बाहर रहते हैं लेकिन अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं, तो सर से जानेंगे, मोहम्मद सर से, जो कि इस बारे में अपनी जर्नी को डिटेल में शेयर करेंगे। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। सबसे पहले अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद कमरुज़्ज़मा है। मैं बेसिकली गया के एक भदेजा गांव है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और एजुकेशन जो है वो हमारा प्राइमरी एजुकेशन जो है वो गांव से ही हुआ था। भदेजा गांव है, वहाँ एक स्कूल छोटा सा है, वहीं से हुआ। और सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो कासमी हाई स्कूल गया से हुआ। और 10+2 मैंने जो है वो फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स में जो है बायो में वो मिर्ज़ा गालिब कॉलेज से किया। और बॉटनी ऑनर्स से मैं ग्रेजुएट हूँ मगध यूनिवर्सिटी से। और दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो है वो मैंने लॉ की जो है वो पढ़ाई की है। राइट, आपने तो काफ़ी सारी यहाँ डिग्री कर ली है, ऐसे कैसे सोचा इतनी सारी डिग्री करनी चाहिए? नहीं, डिग्रियां तो ज़्यादा नहीं हुई है, LLB ही जो है मैंने किया है। हाँ, इससे पहले जो है वो मैंने साइंस में जो है वो ऑनर्स किया था। डिग्री से ज़्यादा जो है वो मैंने काम का जो है वो एक्सपीरियंस मेरा जो है वो ज़्यादा है कि मैंने 7 साल जो है वो एज ए डॉक्टर भी जो है वो काम किया है। और 7 साल जो है वो मैंने माउंट डियाब्लो हॉस्पिटल कैलिफोर्निया का जो है उसमें मैं एज ए मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट जो है वो काम किया हूँ। उसमें क्वालिटी एनालाइज़र, प्रूफ रीडर के तौर पे जो है काम किया हूँ। आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आप सभी जानते हैं कि UPSC प्रिपरेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेज होती है वो कहीं ना कहीं प्रीलिम्स होता है। और अनअकैडमी लेकर आया है अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप, जो कि कल सुबह 11 बजे से होने वाला है, जिसमें कि 50 क्वेश्चंस आएंगे और जो कि आपको 60 मिनट्स में करने होंगे। साथ ही हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में है। यहाँ पर आपको मिलेंगे 40,000 करोड़ तक के गैजेट्स एंड स्कॉलरशिप रिवॉर्ड्स वगैरह जीतने का मौका। जो टॉप रैंकर्स होंगे उनको साथ ही मिलेगा IAS ऑफिसर्स के साथ एक दिन स्पेंड करने का मौका, यानी कि उनके साथ मिलने का मौका, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगर आपकी अच्छी रैंक आती है तो। साथ ही यहाँ पर आपको जो रैंक 1 आएंगे उनको मैकबुक, रैंक 2 आएंगे उनको iPad, रैंक 3 जो आएंगे उनको मोबाइल फ़ोन एंड मैनी मोर गैजेट्स मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, ये जो क्विज है या फिर अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप है, जो कि कल सुबह 11 बजे होने वाला है, इसमें आपके GS के जो प्रीलिम्स जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे प्रीलिम्स में आते हैं, सेम उसी पैटर्न में आने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर आपको ऑल इंडिया लेवल पर आपको रैंकिंग भी जानने को मिलेगी, जिससे आप अपने आप को सेल्फ एवेल्युएट कर सकते हैं, अपने आप को सेल्फ चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चेक कर रही है। सो डेफिनेटली एनरोल कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फ्री में एनरोल होने के लिए मेरा कोड स्टूडेंटो जरूर यूज करें। इसी दौरान जो है वो मैं लॉ फैकल्टी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से जो है वो LLB की जो है वो डिग्री प्राप्त की, यानी काम करने के दौरान ही जो है मैं कर रहा था। और जिस दौरान जो है वो हम LLB की डिग्री जो है वो कर रहे थे, मतलब LLB कर रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उसी दौरान जो है वो हमारा 4 कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऑलरेडी जो है वो क्लियर हो चुका था, जिसको मैंने ज्वाइन नहीं किया था। वो SSC का था, वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो है वो कंडक्ट करवाया था, जिसमें फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का था, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो है वो हमारा जो है वो जॉब उसी दौरान हो गया था, जिस समय मैं मतलब LLB जो है वो कर रहा था। जी, LLB जब मैं किया, मतलब कर लिया, जब फाइनल हो गया, तो उसके बाद भी जो है वो मेरे पास जो है वो जॉब की अपॉर्चुनिटी थी। इसलिए मैंने जो है वो सेंट्रल एक्साइज जो है वो दिल्ली में एज ए टैक्स असिस्टेंट 2014 में जो है मैंने ज्वाइन कर लिया।
उसके बाद जो है वो मेरा सिलेक्शन और भी एसएससी के मतलब अलग अलग जो है वो में भी बहुत सारा सिलेक्शन हुआ, लेकिन दिल्ली की वजह से मैं 2013 में जो है मेरा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सिलेक्शन हुआ, तो दिल्ली की वजह से मैंने जो है वो ज्वाइन कर लिया यहाँ। इसके अलावा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो है वो हमारा मतलब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में जो है वो सेंट्रल सेक्रेटरीट पे सिलेक्शन हुआ, डिविजनल अकाउंटेंट के रूप में जो है वो हमारा सिलेक्शन हुआ, और AAO असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर में जो है वो सिलेक्शन हुआ, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम जो है मैंने ड्यूरिंग जो है मतलब 2012 से लेकर के 17 के बीच में क्लियर किया। राइट। हाँ, अब लॉकडाउन का जो है वो जो अपॉर्चुनिटी जो है वो मैंने देखा, लॉकडाउन में टाइम जो है वो ज़्यादा बचा, तो मैं जुडिशरी की तरफ जो है वो शिफ्ट हो गया। जी राइट। आपने इतने सारे एग्ज़ाम दिए, जैसे कि आपने अभी बताया था मुझे कि आप अपने फैमिली को कहीं ना कहीं चला रहे हो, इस टाइम पे फैमिली को देख रहे हो, और आप करीब 14 साल से ही देख रहे हो, तो ये स्ट्रगल बताइए कि इस स्ट्रगल के बीच आप एग्ज़ाम निकाले जा रहे हो, तो इसके बारे में बताइए। मेरे साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम टाइम का होता था। टाइम ज़्यादा नहीं होता था क्योंकि शेड्यूल हमारा इतना ज़्यादा जो है वो टाइट होता था, फैमिली को जो है वो सपोर्ट करने की वजह से, कि मैं 2007 में जो है वो मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन जो है वो जब दिल्ली आया तो शुरू किया, और जिसमें हमारा टाइमिंग जो है वो था 7 बजे मैं ऑफिस पहुंच जाता था, उसके लिए सुबह 5 बजे उठना होता था। 5 बजे उठे, 5:30 बजे जो है वो तैयार होकर के ऑफिस 7 बजे पहुंचा। 7 बजे पहुंचने के बाद जो है वो वहाँ मतलब मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन बहुत ही टीडियस जो है वो जॉब है। उसमें ऐसा है कि अगर आप 1 सेकंड के लिए भी अगर मान लिया हिल जाते हैं या रुक जाते हैं तो आपका काम भी जो है वो रुक जाएगा। जिसमें जो है वो डेली करीब जो है वो 2 से 3 हज़ार लाइनें जो है वो लिखनी पड़ती थी कंप्यूटर पे, और जिसका फीडबैक जो है वो आपको डेली जो है वो मिल जाता था कि आपने जो है वो कितना गलती किया है। तो काफ़ी ये टीडियस जॉब था। वहाँ जो है वो मैं 2 बजे तक जो है वो करता था, और 3 बजे से हमारे लॉ फैकल्टी में जो है वो क्लास शुरू हो जाता था, तो आने जाने का भी जो है वो 1 घंटा से ज़्यादा जो है वो जर्नी का ही जो है वो टाइम जो है वो लग जाता था। फिर 3 से 6 जो है वो लॉ फैकल्टी में जो है हमारा क्लास होता था। 6 बजे के बाद जब घर के लिए निकलते थे फैकल्टी से, तो 7 बजे घर पहुँचे, और 7 से 10 में जो है वो बच्चों को फ्री में जो है वो मतलब एसएससी की जो है वो तैयारी करवाता था। वो मतलब स्टूडेंट नहीं थे, वो हमारे दोस्त ही थे, जिनको जो है वो मैं कोऑपरेट करने के लिए जो है वो 6-7 लड़के थे, उनको मैं करवाता था। तो सुबह 5 से लेकर के 10 बजे के बीच में मेरे पास शायद 5 मिनट भी टाइम जो है वो नहीं बचता था। अब इस दौरान भी जो है वो पढ़ने के लिए मेरे पास टाइम शायद वही बसेस के जर्नी या फिर मेट्रो में जो है रहा, इसी दौरान जो है मैं कभी पढ़ लिया। और 10 बजे के बाद जो है वो 10-15 मिनट आराम करने के बाद जो है वो फिर जो है वो मैं पढ़ना शुरू कर देता था। ये 3 बजे तक मतलब 2-2:30 बजे तक पढ़ते थे, और मेरा डेली का शेड्यूल जो है वो मतलब 3-4 साल ऐसा शेड्यूल रहा जो स्ट्रगलिंग फेस का था, जिसमें मैं 3 घंटा ज़्यादा नहीं सोता था, और पढ़ाई 3-4 घंटा घर पे हो गया। बाकी रास्ते में जो है वो जहाँ मौका मिला वहाँ जो है वो मतलब मेट्रो में पढ़ लिया, ऑफिस में पढ़ लिया, जब मौका मिला तो जो है वो मैं पढ़ लिया। और सारे एग्ज़ाम मैंने जो भी निकाले हैं, या तो मैं कहूँ अगर पूछें आपकी कहाँ मैं पढ़ा, तो मैंने सफ़र में ही रास्ते में जहाँ मौका मिला पढ़ करके जो है वो सारा एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। जी, तो ऐसा खास कोई स्ट्रेटजी नहीं होगी, फिर आपने जो मिला वो पढ़ लिया, उस काइंड ऑफ रहा, या फिर कोई सिस्टमेटिक भी इसमें फॉलो किया अप्रोच को? नहीं, जाहिर सी बात है एग्ज़ाम निकालने के लिए स्ट्रेटजी तो फॉलो करना ही पड़ता है, क्योंकि बिना स्ट्रेटजी के जो है वो आप कोई एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हैं। रही बात टाइम की, तो हमारे पास टाइम कांस्टेंट था। तो मैं तो बच्चों को ये बोलना चाहता हूँ कि जिन बच्चों के पास शायद 24 घंटा टाइम होता है, वो भी मतलब कंसिस्टेंटली 6-7-8 घंटा नहीं पढ़ पाते हैं, है ना। तो मैं शायद इतना पढ़ लेता था। इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी जो है मैं 6 घंटा अपना टाइम जो है उस दौरान भी जो है वो निकाल लेता था। और बच्चे जिनके पास जो है वो 24 घंटा टाइम होता है, वो भी मुझे नहीं लगता है कि लगातार जो है वो पढ़ते हैं। मेरे साथ एडवांटेज ये था कि मैं कोई एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करता था, मैं हमेशा तैयार रहता था। ये नहीं कि फॉर्म आएगा तब जो है वो हम तैयारी करेंगे, हमारा काम था मैं हमेशा जो है वो पढ़ते रहता था। कोई फॉर्म की जो है वो हम वेट नहीं करते थे। तो नॉर्मली बात अगर देखें तो आपने संडे और वीकेंड्स का भी काफ़ी यूज़ किया होगा, साथ ही जो छुट्टियाँ हैं उसका भी प्रिपरेशन? जी हाँ, जब गवर्नमेंट जॉब में जब आ गए 2014 में, तब मामला मेरे साथ आसान हो गया, क्योंकि मैं जो ये स्ट्रगलिंग फेस की बात कर रहा हूँ ये दरअसल 2010 से 13-14 के बीच की है।
जब 14 में जब आया तो मेरे साथ जो है वो काफ़ी चेंजेस आ गए कि मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन मैंने छोड़ दिया। अब सरकारी नौकरी में आया तो जाहिर सी बात है टाइम यहाँ ज़्यादा मिलने लगा। उसके बाद लॉ फैकल्टी से लॉ भी जो है हमारा हो गया था, तो वो वाला टाइम भी जो है वो हमारा बच गया। हमने जो भी टाइम बचा उसका टाइम का पूरा इस्तेमाल किया और बढ़िया से इस्तेमाल किया। कोई भी एग्ज़ाम मैं निकाल सकता हूँ, तब मैंने जो है वो सपना को ज़्यादा बड़ा देखना शुरू किया। चूँकि मैं लॉ किए हुए था, फिर जुडिशरी के जो है वो तैयारी किए, और ख़ास करके लॉकडाउन के टाइम में जब मुझे ज़्यादा टाइम मिल गया, ऑफिस से भी जो है 3-4 महीने की जब छुट्टी मिल गई, उस दौरान जो है वो मैं मतलब शिफ्ट हो गया अपने आप को। माइंड में जो है एक चीज़ क्लियर हो गया था कि अब जो है मुझे मतलब ग्रुप ए के लिए ही जो है मतलब एग्ज़ाम देना है। और जुडिशरी इसलिए सेलेक्ट किया कि जाहिर सी बात है मैंने लॉ किया था और बढ़िया से लॉ किया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था, और मुझे ये एग्ज़ाम मतलब निकालने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट ही था। पहले अटेम्प्ट में भी जो है मैं इंटरव्यू तक जो है वो पहुंच गया था। और हाँ, जुडिशरी में जो 30th जुडिशरी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था। मार्क्स भी मेंस में काफ़ी अच्छा थे, लेकिन बिहार जुडिशरी का जो है वो ऐसा है कि अगर मेंस में आपको 35 नंबर, इंटरव्यू में 35 नंबर से कम मिलता तो आप डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से मैं 38 जो है उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाया। राइट। और इस बार लॉकडाउन में जो है वो ज़्यादा मेहनत करके गया, तो इस बार जो है वो क्वालिफाई कर गया। ओके, सो इसका थोड़ा सा प्रोसेस बताइए जुडिशरी, बिहार जुडिशरी का। जी हाँ, बिहार जुडिशरी की बात करें तो क्या इसमें हाँ एलिजिबिलिटी तो बेसिक है कि LLB जो है वो होना चाहिए, और तो इसमें कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। यानी अगर आपने LLB कर लिया है तो आप एलिजिबल हैं कहीं से भी हो। हाँ, एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसका प्री टेस्ट होता है। प्री टेस्ट जो है वो टोटल 2 पेपर होते हैं उसमें, जो 250 नंबर का होता है। फर्स्ट पेपर जो है वो GS का होता है, जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 नंबर का होता है। और दूसरा पेपर जो है वो 150 मार्क्स के होते हैं, जिसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं, वो लॉ का होता है। ओके। तो मेंस की अगर बात करें तो लॉ के पेपर जो है वो 4 हो गए 150 नंबर के, यानी 600 नंबर का हो गया, और 250 नंबर का GS, तो टोटल हो गया 850 मार्क्स का। मेंस अगर क्वालिफाई कर जाएंगे तो फिर उसका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू 100 नंबर का है। हाँ, बिहार जुडिशरी में एक पेक्यूलियर चीज़ ये है कि अगर आपको इंटरव्यू में 35 नंबर से कम मिला तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आप मेंस में कितना भी नंबर लाया है आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो टोटल अगर बात करें तो 950 मार्क्स का जो है उसमें जो है वो मेरिट ये लगता है पूरे बिहार का जो। राइट। ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस पूछे तो इतने सारे एग्ज़ाम देने के बाद कैसा रहा, आपको कैसा लग रहा है आप जज बन गए? और जज बनना जाहिर सी बात है जो है वो एक अलग अपॉर्चुनिटी देता है, तो खुशी तो जाहिर सी बात है ज़्यादा हुई है। राइट। सो एस्पिरेंट है बहुत सारे, जब प्रिपरेशन में आते हैं तो वो कहीं ना कहीं डिफरेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने लग जाते हैं, एक एग्ज़ाम पे फोकस नहीं होते हैं, और आपने भी काफ़ी एग्ज़ाम दिए, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं कैंडिडेट को तो ये कहना चाहता हूँ कि फोकस शुरू में तो जो है वो एक ही एग्ज़ाम पे रखें। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ही पैटर्न जो है वो ऐसा है कि जाहिर सी बात है आप उसके थ्रू जो है बहुत सारे एग्ज़ाम जो है वो निकाल सकते हैं, है ना। SSC का अगर CGL का ही पैटर्न अगर फॉलो करें तो आप CHSL का भी जो है वो निकाल सकते हैं, अगर MTS की भी ज़रूरत पड़े तो वो भी निकाल सकते हैं। और अब जो है वो पैटर्न जो है वो सिलेबस जो चेंज किया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, तो आप तो बैंकिंग ये सब भी जो है वो दे सकते हैं। तो मैं कैंडिडेट को तो ये बोलूँगा कि एग्ज़ाम निकालने से पहले अपना लेवल बना लें। अगर आपको वो लेवल बना हुआ है तो जाहिर सी बात है फिर आप इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचें कि वैकेंसी है कि नहीं, आएगा कि नहीं आएगा, कितना कट ऑफ जाएगा। आप अपना लेवल इतना ऊंचा रखो, ठीक है, कि अगर वो मतलब पेपर हार्ड भी आ जाए, कम भी वैकेंसीज हो, तो उसका असर आप पे नहीं पड़े। राइट। ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि सर ने अपनी जर्नी को, अपने एग्ज़ाम्स के बारे में, स्ट्रेटजी को, ओवरऑल जो भी उनकी अप्रोच रही है पढ़ने के टाइम पे, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।